उन्नाव में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव श्रीकांत अवस्थी की मिली भगत गौशाला के नाम पर हर महीने लाखों करोड़ों रुपए का सरकारी धन बंदरबांट किया जा रहा था। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव श्रीकांत शुक्ला खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये भ्रष्ट प्रधान व भ्रष्टाचारी ग्राम पंचायत सचिव श्रीकांत अवस्थी पर योगी सरकार का चाबुक चलेगा या फिर ऐसे ही सरकार धन का हर माह लाखों रुपए का बंदरबांट करके भ्रष्टाचार को हर माह बढ़ावा देती रहेगी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का दावा है कि गौशाले के नाम पे हर माह गौवंशों को करोड़ों रुपए पानी के तरीके से बहा तो रहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे। उन्नाव जनपद के सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के ग्राम पंचायत सैदपुर गौशाले में, जहां पर शासन से इस गौशाले में 50 गायों का पैसा आता है, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे इस गौशाले के अंदर मात्र 15 ही गौवंश मिली हैं। लेकिन जिले के आला अधिकारियों का दावा है कि इस गौशाले के अंदर 50 गायों का हर दिन रिपोर्ट जाती है, महीने में 50 गायों का पैसा शासन से भेजा जाता है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को दिखाइए चारों तरफ घुमा के इस गौशाले के अंदर 50 गौवंश है या फिर मौके पर यहाँ पर 15 ही गौवंश है। लेकिन जिले के आला अधिकारियों का दावा है कि इस गौशाले के अंदर 50 गायों का पैसा आता है। लेकिन मेरी ग्राउंड जीरो की रियलिटी रिपोर्ट, मैंने जब इसकी रियलिटी ग्राउंड जीरो पे चेक किया तो इस गौशाले के अंदर सिर्फ 15 ही गौवंश मिली है। 15 गायों को भी ना तो भरपेट भूसा दाना चारा की व्यवस्था है, ना तो हरा चारा की व्यवस्था है। हरा चारा दिया तो जाता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दिया जाता है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को दिखाइए, इस गौशाले के अंदर नाद तो बनाई गई है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए इस नाद में 1 किलो तक का ना तो भूसा दाना चारा की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये हरा चारा दिया तो जा रहा है गौवंशों को, सिर्फ थोड़ा बहुत नाम मात्र खाना पूर्ति के लिए गौशाले के अंदर चारों तरफ दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कह के कि पूरी गंदगी ही नजर आ रही है। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, ना तो गायों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर कोई समय से जिम्मेदार जिले से अधिकारी आते हैं इस गौशाले का निरीक्षण करने, ना तो यहाँ पर समय से कोई डॉक्टर आता है गायों का इलाज करने के लिए। स्थानीय किसानों का आरोप है कि इस गौशाले में गैया ना होकर यहाँ पर बाहर किसानों की फसल को नष्ट करती है। वही जिले की जिम्मेदार अधिकारियों का दावा है कि गौशाले के अंदर गौवंशों को रखा गया है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके से भ्रष्टाचार चलता हुआ नजर आ रहा। वहीं योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि 30 रुपए से बढ़ाकर हर दिन के लिए गौवंशों को 50 रुपये कर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जस के तस अभी भी वैसे ही तैसी दिख रही है। अब देखने वाली तो ये बात होगी कि इस पूरे मामले को जिले के आला अधिकारी संज्ञान में लेकर इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ऐसे ही सरकारी धन का खुलेआम बंदरबांट करते रहेंगे। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर एक्सपर्ट। सिकंदरपुर। अच्छा, गौशाले की क्या स्थिति है? तुम लोग किसान हो। गौशाला में गाय बंधी है थोड़ी बहुत, बस बाकी तो खुला चल रही है। बाकी तो इधर कैमरा घुमाते ना, सब जंगल ही में घूम रहे हैं। अच्छा, यानी गौशाले में खाली नाम मात्रा की बंद है। हाँ।